तो आज एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, है ना। क्या है इंट्रोडक्शन पार्ट? ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अब सर ये ऑपरेशन ऑन रियल नंबर का मतलब क्या होता है? देखो, ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस करना, माइनस करना, इनटू करना, डिवाइड करना। ये सारी क्या है? ऑपरेशन ही तो है। जोड़ दो, घटा दो, काट दो, ये ऑपरेशन होता है। बट ऑन रियल नंबर, रियल नंबर बोले तो बेटा रियल नंबर में आपका रेशनल एंड इरेशनल दोनों होता है, आप ये जानते हो। तो सबसे बड़ी चीज है कि ऑपरेशन ऑन रियल नंबर पढ़ने के पहले थोड़ा सा रियल रेशनल और इरेशनल के बारे में थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली रेशनल नंबर, ओनली रेशनल नंबर्स। ठीक है, पहला आप हेडिंग्स देख रहे हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली रेशनल नंबर। इस बात का मतलब क्या है भाई? इस बात का मतलब यह है बेटा कि कोई भी रेशनल नंबर हो, है ना, कोई भी रेशनल नंबर हो, ठीक है ना, वो क्या है कि किसी नंबर के साथ उसको प्लस कर दो या माइनस कर दो, है ना, या इंटू कर दो या डिवाइड कर दो। किससे? है ना। तो आंसर है रेशनल नंबर से ही। कोई भी रेशनल नंबर में क्या पहले लिखा हूं? प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली रेशनल नंबर्स। ठीक है, केवल रेशनल नंबर में रेशनल नंबर का ऐड कर दो, माइनस कर दो, इंटू कर दो, डिवाइड कर दो, तो वो क्या होता है? वो रेशनल ही होता है, रेशनल नंबर्स ही होता है। इस बात का मीनिंग ये है बेटा कि जैसे कि एग्जांपल है ना, 8 में +2 ऐड किए, अरे रेशनल है ना, नेचुरल, ऑल नेचुरल नंबर और रेशनल नंबर, तो ये क्या हो गया? 10। ओके, अच्छा ये ऐसे भी करोगे, 10 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है, रेशनल बोलते हैं। ठीक, अच्छा P/Q के फॉर्म में रखना चाहते हैं तो 1/2 और 1/5, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 और 5 + 2। अब 7/10 क्या है? ये भी एक रेशनल नंबर ही है क्योंकि P/Q के फॉर्म में है। इसी तरह 3/4 इंटू 2/5, तो ये 2 क्या हो जाएगा? 4, और इंटू करोगे तो 3/10, ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल आप समझ चुके हो, ऐड इंटू कर दिया, आप माइनस कर लेना, डिवाइड भी कर लेना। जब कोई रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ही प्लस करवा दो, माइनस करवा दो, इंटू करवा दो, डिवाइड करवा दो, तो वो रेशनल नंबर ही होता है। पहला। दूसरा कंडीशन ये है, बात समझना, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर विथ इरेशनल। बात का मीनिंग यह है बेटा कि ये रेशनल है ना, चाहे यहां इरेशनल भी रख सकते हो। क्या करवाएंगे? प्लस करवाएंगे। क्या कराएंगे? माइनस करवाएंगे। क्या कराएंगे? इंटू करवाएंगे। क्या कराएंगे? डिवाइड करवाएंगे। अब ये चीज किसके साथ करवाएंगे? है ना, ये चीज किसके साथ करवाएंगे? तो आंसर है इरेशनल नंबर्स के साथ। तो ये ऑलवेज क्या होगा? कोई भी रेशनल नंबर को, फिर से कोई भी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ही ये सारा ऑपरेशन करा रहे हो, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, तो वो रेशनल होने वाला है, ऑलवेज रेशनल, है ना। ये क्या हो जाएगा? ऑलवेज रेशनल। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऑपरेशन कराओ, यानी कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड, तो हमेशा ऑलवेज ये क्या होगा? इरेशनल। हमेशा ये इरेशनल होगा। रेशनल में इरेशनल से इंटू कर दो, इरेशनल हो जाएगा। रेशनल में इरेशनल से डिवाइड कर दो, इरेशनल हो जाएगा।
रेशनल में इरेशनल से ऐड करवा दो इरेशनल। एग्जाम्पल जैसे 2 + √5, तो ये 2 + √5 ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। और √5 क्या है? एक इरेशनल। लेकिन ये दोनों को जब ऐड करवाया तो ये क्या हो गया? इरेशनल। और भी एग्जाम्पल है जैसे 3 × √10, तो ये क्या हो जाएगा? 3√10। 3 क्या है? रेशनल। √10 क्या है? इरेशनल। तो ये भी क्या हो गया? इरेशनल हो गया। जो प्रोडक्ट है 3 × √10 ये भी क्या हो गया? एक इरेशनल। ये बात तो समझ में आ गई होगी। और भी मतलब एग्जाम्पल है, बट इतना जान जो कि किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल से प्लस माइनस इंटू डिवाइड कराया जाए तो ऑलवेज इरेशनल होता है। इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि किसी भी इरेशनल नंबर को किसी भी रेशनल में प्लस माइनस इंटू डिवाइड कराया जाए तो ऑलवेज इरेशनल होता है। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गया। अब ये थर्ड जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होने वाला है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली इरेशनल नंबर। क्या? ओनली इरेशनल नंबर। और यहां क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर, है ना। और यहां भी क्या होगा? इरेशनल नंबर। अब ये जो है आपका, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली इरेशनल नंबर, ये थर्ड पार्ट है। पहला पार्ट क्या देखे? रेशनल को रेशनल से, ऑलवेज रेशनल। दूसरा पार्ट क्या देखे? है ना, ये रेशनल को इरेशनल से, या ऐसे बोल सकते हैं इरेशनल को रेशनल से, तो वो क्या होगा? ऑलवेज इरेशनल। तीसरा पार्ट हम लोग देखते हैं ओनली इरेशनल। इरेशनल नंबर में ही इरेशनल नंबर से जब प्लस माइनस इंटू डिवाइड किया जाए तो ये क्या होगा? ये मिटा देता हूं, ये क्या होगा, है ना। तो ये जो होने वाला है बेटा, ये रेशनल भी होगा या इरेशनल। कैसे? ये रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा। एग्जाम्पल में जैसे मैं लिखता हूं कि 2 + √5, है ना। 2 + √5 में ऐड करवा देता हूं 3 - √5 से, है ना। तो देखो ये इरेशनल नंबर है। 2 + √5 एक इरेशनल नंबर है, आप जानते हो। अच्छा, 3 - √5 भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो 2√5 + 3 - √5, और √5 से √5 कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 3 = 5। और ये 5 क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। आप जानते हो ना, ये 5 क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ओके, अब मान के चलो कि ये 2√7 में, है ना, 3 से ऐड करवा दूं, है ना। चाहे इसको ऐसे कर देता हूं, 2 + √7 माइनस 5 + √7। मैंने क्या करवाया? ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक, 2 + √7 माइनस 5, और ये भी माइनस क्या हो जाएगा? √7। √7 से √7 एक प्लस में है, माइनस में कैंसिल, तो ये आ जाएगा -3। और जो -3 है बेटा वो क्या हो जाता है? रेशनल नंबर होता है ना। लेकिन √2 में √5 ऐड करेंगे, ये भी क्या है? इरेशनल है, और ये भी क्या है? इरेशनल है। तो ये क्या हो जाएगा? √2 और √5 ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा? इरेशनल ही तो होगा, है ना। √2 में जब √5 ऐड करेंगे, √2 में √5 ऐड करेंगे तो वो प्रोडक्ट ऐड करने के बाद क्या होगा? √2 + √5, ठीक है। और जब √2 + √5 होगा तो √2 + √5 एक क्या हो जाएगा? इरेशनल होगा, ठीक। अब ऐसे ही आप इंटू में देख ले कि मान के चलो कि √3 × √5, तो ये क्या हो जाएगा? √15 होगा ना। 3 × 5 = 15, √15 होगा, है ना। तो ये क्या हो गया? ये इरेशनल, ये इरेशनल, तो ये भी क्या हो गया? इरेशनल ही हो गया, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर मैं ऐसे लिखता हूं √3 × √3, तो ये भी क्या है? इरेशनल है, और ये भी क्या है? इरेशनल है। लेकिन जब √3 और √3 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, जो कि √3 क्या है? रेशनल नंबर है।
आप समझ गए होंगे कि कभी इरेशनल आ रहा है, कभी रेशनल आ रहा है। तो जब इरेशनल को इरेशनल से ये सारा ऑपरेशन कराओगे प्लस माइनस इंटू डिवाइड, तो रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा। ठीक है, अब एक एक करके और भी देख लेते हैं। देखो इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद रेशनलाइजेशन के प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग रेशनलाइजेशन के बारे में समझेंगे, जैसे कि 3/√5 को रेशनलाइजेशन करना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि आखिर में रेशनलाइजेशन की जरूरत क्यों है। देखो बेटा बात समझना, आगे चल के क्वेश्चन सोल्व करोगे, रेशनल भी है इरेशनल भी है, ठीक है ना। जब क्वेश्चन सोल्व करते करते जब लास्ट स्टेप में जाओगे तो डिनोमिनेटर में ये रूट लगा है, जैसे कि ये √5 है डिनोमिनेटर में, बात समझना। न्यूमरेटर में रूट रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में जब रूट रहता है तो उस रूट को हटाने के लिए, डिनोमिनेटर में रूट हटाने के लिए रेशनलाइजेशन करते हैं, समझो ना, ताकि वो जो फ्रैक्शन हो वो सीटेबल बन जाए। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है कि सर ये तो बात समझ में आ गया है ना। अब ये यहां से 9 से आप याद कर लो, ये आपका फर्स्ट पड़ाव है रेशनलाइजेशन का। 9 से अब याद कर लो, दिमाग में घुसा लो किसी तरह कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है, रूट रहेगा उसको रेशनलाइजेशन करके डिनोमिनेटर से रूट हटा लेना है, बस। बाकी डेफिनेशन वगैरह मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, फालतू है वो, कंसेप्ट समझो। ओके, अब होता क्या है, होता कैसे है, तो सर 3/√5 का रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे। देखो बहुत सिंपल और इजी है। क्या है कि डिनोमिनेटर में क्या है, √5 है, इसी से जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसी नंबर को न्यूमरेटर में इंटू कर दोगे और साथ में डिनोमिनेटर में, दोनों में। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये 3√5 हो जाएगा और √5 और √5 क्या हो जाएगा 5। अब देखो इरेशनल बचा, क्या करना क्या है, आपको डिनोमिनेटर में इरेशनल रखना ही नहीं है, रेशनल नंबर रखना है। डिनोमिनेटर में इरेशनल आ ही नहीं, जैसे कि रूट आ ही नहीं, बात समझ रहे हो। और भी करके देख लेते हैं, जैसे कि सर 7/√2, तो ये देखो ये √2 है। अब इसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटू कर देंगे, तो ये 7√2 और ये √2 हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ गया सर कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कर लेंगे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो फिर कैसे करेंगे सर, ये मुझे बताइए। तो बहुत ही इजी फंडा है ना, बहुत ही इजी फंडा है। मैंने क्या बोला कि जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया है उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू कर दो, ठीक उसी तरह इसको भी कर दो। ठीक उसी तरह इसको भी कर दो, बट एक डिफरेंस आपको आनी चाहिए। क्या है वो, अगर 2 नंबर है ना, जैसे ये सिंगल नंबर था, चलो 2 नंबर है और ये प्लस है, तो यहां पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, इसको माइनस कर देंगे और इसको रेशनलाइजेशन कराओ तो ये क्या हो जाएगा, 1 से इंटू करोगे तो 3 - √2 ही होगा। ओके, और ये देखो a + b × a - b का फॉर्मूला पर बैठ रहा है ना, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस a² - b² है ना, जैसे कि ये b a + b × a - b फॉर्मूला जान रहे हो, तो a² - b² √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 2 होगा। ओके, 3 - √2 अपन में 7, ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और ले लो, जैसे कि 2/√5 - √3 है, √5 - √3 है ना। ओके, तो सर इसको कैसे करेंगे √5 - √3 को, तो कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बताया, जो डिनोमिनेटर में है वही चीज यहां पर लिख दो। ओके, अब यहां पर माइनस है, जैसे कि यहां पर क्या था, प्लस था, तो इंटू रेशनलाइजेशन करने के लिए मैं क्या कर दिया, साइन को चेंज कर दिया, तो ये माइनस है, ये तो ये प्लस हो जाएगा, आपको साइन चेंज कर देनी है बस। अब ये 2 से इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 √5 + √3, और ये क्या हो जाएगा, ये a है √5 और √3 क्या है, b है, तो a - b × a + b, यानी कि a² √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 और 3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो ये 2
√5 प्लस √3 अपन में क्या हो जाएगा 2, और ये 2 से 2 कैंसिल भी हो सकता है, तो √5 प्लस √3, ये आपका आंसर आ गया। तो आप क्या क्या सीखा आज? प्रॉपर्टी जब रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर दोनों को मिलाकर प्रॉपर्टी सीखे, एंड रेशनलाइजेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए ये जरूरी था, इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है।